नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाइथन क्रैश कोर्स 2022 में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे पाइथन में टर्नरी ऑपरेटर्स और लॉजिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो चलिए आप अपने सिंपली विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर को ओपन कीजिए। तो चलिए टर्नरी ऑपरेटर्स को जानने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो कि हमारी एक यूनिवर्सिटी के लिए है। यूनिवर्सिटी को एडमिशन लेने के लिए कुछ कंडीशंस चाहिए। तो चलिए अब हम उसको लिखते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूं एज इक्वल टू 22 और यहाँ पर अब हम अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट्स देते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूं इफ एज है जो हमारी ग्रेटर देन या इक्वल टू है 18, तो यहाँ पर हमारा मैसेज जो होगा वो होगा प्रिंट एलिजिबल। तो चलिए अब हम अपनी एल्स की स्टेटमेंट देते हैं। एल्स प्रिंट नॉट एलिजिबल। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, हमने एक इनपुट दिया है एज जो कि 22 है। यहाँ पर हमारा इफ कंडीशनल स्टेटमेंट बताता है कि अगर हमारी एज 18 से बड़ी है या 18 के इक्वल है तो यहाँ पर हमारा जो स्टूडेंट है वो एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। और अगर हमारी जो एज है वो 18 से बड़ी नहीं है तो हमारा जो स्टूडेंट है वो नॉट एलिजिबल है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने कोड को एकदम सिंपली वे में लिखा है जैसे कि एक आम प्रोग्रामर लिखता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको कुछ अच्छी तरीके से लिखना चाहता हूं तो यहाँ पर हम सिंपली प्रिंट को हटाकर मैसेजेस दे सकते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूं, यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। जैसे मैं लिखता हूं मैसेज इक्वल टू एलिजिबल और सेम यहाँ पर एक मैसेज देता हूं मैसेज इक्वल टू नॉट एलिजिबल। और यहाँ पर अब हम अपने मैसेज को प्रिंट करना है। तो यहाँ पर मैसेज को प्रिंट हम विदाउट फोर स्पेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें अपने फोर स्पेस देने होंगे 1 2 3 4 और 1 2 3 4। तो यहाँ पर अब हम अपने चार स्पेस दे दिए हैं। इसका मतलब है कि जो हमारा ये मैसेज है ये हमारा इफ के या एल्स के अंदर एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर सिंपली हम इफ और एल्स के बाहर आकर हम अपने मैसेज को प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्रिंट मैसेज और देखिए जब हम अपने इस मैसेज को प्रिंट करते हैं तो हमारा क्या आउटपुट आता है। हमारा आउटपुट आता है एलिजिबल जो कि हमारे इस मैसेज के लिए है। यहाँ पर हमारे मैसेज की वैल्यू एलिजिबल आई है, मैसेज की वैल्यू नॉट एलिजिबल नहीं आई है क्योंकि हमारी एज है जो 18 से अबव है जो कि है 22। तो सिंपली अब यहाँ पर हम टर्नरी ऑपरेटर्स देखते हैं जो कि इतने लंबे लाइन ऑफ कोड को सिंपली एक लाइन में ले आएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैं इतने बड़े कोड को काट देता हूं और सिंपली यहाँ पर लिखता हूं मैसेज जो कि हमारा एक वेरिएबल नेम है इक्वल टू एलिजिबल। और यहाँ पर अब हमें अपनी कंडीशंस देनी है। इफ जो हमारी एज है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू है 18 के। और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एलिजिबल के लिए तो अपनी कंडीशन दे दी है, लेकिन हमें एल्स में भी कंडीशन देनी है। तो सिंपली हम यहीं पर लिख देते हैं एल्स नॉट एलिजिबल। और जैसे ही यहाँ पर हम अपने कोड को रन करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि हमारा सेम आउटपुट आया है एलिजिबल, जो कि हमने पिछली बार जो लंबा चौड़ा कोड लिखा था उसे लिखने पर आया है। यह है हमारा टर्नरी ऑपरेटर जो कि हमारे कोड को सर्टिफाई करता है और एक ही लाइन में लिखने में हमारी मदद करता है। आप टर्नरी ऑपरेटर्स के बारे में तो जान ही चुके हैं। तो चलिए अब हम अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में देख लेते हैं। तो सिंपली आप अपने वापस विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर पर स्विच कीजिए और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स थ्री टाइप के होते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ लिख देता हूँ जैसे। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पाइथन में लॉजिकल ऑपरेटर्स तीन तरीके के होते हैं, जो कि पहला है एंड, दूसरा है और तीसरा है नोट। तो चलिए सिंपली जल्दी से इनके हम एग्जांपल्स देख लेते हैं।
यहाँ पर हमें एक लोन कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है जो कि लोन के लिए लोगों को एलिजिबल और नॉट एलिजिबल बताता है। तो सिंपली यहाँ पर हम अपने दो आउटपुट ले लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ हाई इनकम ट्रू और हाई क्रेडिट इक्वल टू ट्रू। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल नेम डिक्लेयर किए हैं, हाई इनकम ट्रू और हाई क्रेडिट ट्रू। ये दोनों बूलियन टाइप के वेरिएबल है। तो सिंपली अब हम अपने कोड को कंडीशंस देते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इफ हाई क्रेडिट एंड हाई इनकम प्रिंट एलिजिबल एल्स प्रिंट नॉट एलिजिबल। तो जैसा कि आप यहाँ इस कोड में देख सकते हैं कि हमने अपनी पहली कंडीशन दी है इफ हमारा जो यूजर है उसके हाई क्रेडिट एंड हाई इनकम ट्रू है। यहाँ पर हमने इक्वल टू ट्रू यहाँ पर नहीं लिखा है क्योंकि ये हमने पहले ही ऊपर डिक्लेयर कर दी है कि इनकी जो वैल्यू है वो ट्रू ट्रू है। तो यहाँ पर जब हम अपने कोड को रन करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर हमारा एलिजिबल आया है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी हाई इनकम और हाई क्रेडिट की वैल्यू वो है ट्रू। क्या हो अगर मैं यहाँ पर हाई क्रेडिट को फॉल्स कर देता हूँ, फॉल्स, और अब अपने कोड को रन करके देखते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो आउटपुट आया है वो आया है नॉट एलिजिबल, क्योंकि जो हमारा एंड होता है जब हम एंड किसी भी दो स्टेटमेंट के बीच में लगाते हैं जैसे कि हाई क्रेडिट और हाई इनकम, तो यहाँ पर हमारी दोनों सिचुएशंस को ट्रू होना बहुत जरूरी है। एंड हमारा बताता है कि यहाँ पर जितनी भी कंडीशंस दी जाएगी वे सभी ट्रू होनी चाहिए, यह जब ही हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू होगा, अदरवाइज यहाँ पर ये एल्स क्या प्रिंट करेगा। जैसा कि अब हमने अपने एंड का यूज देखा तो हम अपने और का यूज भी देख लेते हैं। जैसा कि मैं सिंपली और लिख देता हूं और कोड को रन करता हूं तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर इनने हमें एलिजिबल दिखाया है, जबकि हमने जब यहाँ पर एंड लिखा था तो ये हमें नॉट एलिजिबल दिखा रहा था, क्योंकि एंड हमारा दोनों कंडीशंस को ट्रू मांगता है, जबकि और हमारा एक कंडीशन, जितनी भी कंडीशन दी गई है चाहे वो 3 कंडीशन हो, 2 कंडीशन हो या 4 कंडीशन हो, उसमें से कहता है सिर्फ एक कंडीशन ट्रू होगी तो भी मैं कोड को रन कर दूंगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारा हाई क्रेडिट है ये हमारा यहाँ पर ट्रू है। यहाँ पर इसे एक कंडीशन ट्रू मिली इसलिए यहाँ पर इसने प्रिंट कर दिया एलिजिबल। यहाँ पर जैसे कि आप देख चुके हैं कि हमारा एंड दोनों कंडीशन या तीनों जितने भी कंडीशन एंड में लगा कर दी गई है सबको ट्रू मांगता है, और यहाँ पर और किसी भी एक कंडीशन को ट्रू मांगता है। हम तीसरे ऑपरेटर नोट के बारे में आगे आने वाली वीडियोस में जानेंगे। वीडियोस में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।